नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद डीएन आज पॉलिटी के तहत परीक्षा वाणी बुक का जो सेकेंड वीडियो है वो बना लेकर आया हूं, जिसमें आपको आज क्विक रिवीजन के तहत बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आगामी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है उसे कराने जा रहा हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन को। भारतीय विधायिका सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय की गई थी? तो द्विसदनीय जो थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार की गई थी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, जो वर्तमान में हमारे संविधान में अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं उसका जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित थी। आगे चलते हैं और देखते हैं भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत का जो संघीय न्यायालय है वो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 में स्थापित किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? तो 6 प्रांतों में। कौन कौन सा प्रांत है? बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बंबई और मद्रास। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया? भारत परिषद का जो अंत है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अंत कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था? यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। ये कहने वाले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा था यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इनमें किनको किनको शामिल कर दिया गया? तो भाई इनमें आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को और यूरोपीय और हरिजनों को भी शामिल कर लिया गया। इससे पहले केवल मुस्लिम समुदाय को ही सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में रखा गया था। संविधान निर्माण हेतु निर्वाचित संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब दिया गया? तो यह प्रस्ताव जो है क्रिप्स मिशन योजना 1942 के तहत पहली बार दिया गया था। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा है? तो यह कहने वाले महात्मा गांधी थे। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? मुस्लिम लीग के जो अविष्कार करने का कारण था वो ये था कि उनकी जो मांग थी भारत विभाजन की और संविधान में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, जिसके कारण से वो क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीगों ने अस्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जो उनके भारत सचिव थे। उनका नाम पैट्रिक लॉरेंस था, स्टॉफर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना के प्रमुख थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर जो है एक सदस्य को नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव जो था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत दिया गया था। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया? तो संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया था। संविधान सभा में सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त जो समुदाय थी वो 3 थी। कौन कौन सी? तो सामान्य, मुस्लिम और सिख। चलिए आगे देखते हैं, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? 389 यानी कि 389 जो है संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? तो हैदराबाद जो रियासत थी इसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है
अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुआ? तो 26 अक्टूबर 1946 को जो है मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुआ, जिसकी स्थापना 2 सितंबर 1946 को ही कर दी गई थी। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान जो भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगा, यह किसने कहा था? यह कहने वाले महात्मा गांधी थे कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगा। सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में किसे शामिल नहीं किया गया था? B.R. अम्बेडकर और अबुल कलाम आजाद को। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? M.N. रॉय ने किया था। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर भारत में जो है संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न कराया गया। और इसके तहत जो है संविधान सभा में कांग्रेसों को जो सीट मिली थी वो 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुई थी। तो चलिए देखते हैं स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉमनवेल्थ और वैज्ञानिक शोध एवं मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य और कृषि मंत्री, और मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, जॉन मथाई जो थे वो रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री, रफी अहमद किदवई संचार मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, R.K. सन्मुख चट्टी वित्त मंत्री थे, उद्योग श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री, N.V. गौडगिल कार्य खाद्यान्न और ऊर्जा मंत्री थे। तो ध्यातव्य है कि कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन सिर्फ 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1947 तक ही थे। इसके पश्चात कार्यकारी परिषद के जो अध्यक्ष थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। किस योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन को स्वीकार किया गया? तो माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान के मांग को बंटवारे को विभाजन को स्वीकार किया गया। 30 जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? कैलिमन एटली के द्वारा। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत कहा गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को प्रिवी काउंसिल थी वह परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन हेतु चुना था। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस प्रांत की थी? तो संयुक्त प्रांत 55, द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः मद्रास 49 और बिहार जो थे 36, यानी कि संयुक्त प्रांत में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व थे जो कि 55 थे जिनकी संख्या, और द्वितीय स्थान पे मद्रास था जिनमें 49 सदस्य थे, और जो तृतीय स्थान था वो बिहार का था जिसमें 36 सदस्य शामिल थे। संविधान की पांडुलिपि समिति के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, N. गोपाल स्वामी आयंगर, K.M. मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र थोड़े समय बाद हट गए और इनके स्थान पर N. माधव राव सदस्य बने। D.P. खेतान, इनकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण T. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कब भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव
संविधान सभा द्वारा पारित किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को, जिसको पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? तो बंबई प्रेसिडेंसी से जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है निर्वाचन किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1946 में चुनाव के समय वो बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, किंतु भारत के विभाजनों उपरांत वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अतः बंबई प्रेसिडेंसी के पूना सीट से जो कांग्रेस के M.R. जयकर थे उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया और उपचुनाव के द्वारा भीमराव अंबेडकर को पुनः संविधान सभा में शामिल किया गया। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो बंगाल में प्रधानमंत्री H.S. सोहरावर्दी थे। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस रियासत से है? मैसूर से 7 और द्वितीय स्थान ट्रावनकोर से 6 थे। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की जो बात कही थी या जो सिफारिश की थी वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि अब 15 वर्षों तक वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव नहीं किया जाए। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदुओं और मुसलमान सदस्यों की संख्या समान होती थी। वेवेल का विचार था कि ऐसा व्यवस्था भारत को बंटवारा से बचा सकता है। कथन सही है, परंतु इसका कारण जो है ना वो सही नहीं है। 1935 के भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? गवर्नर जनरल को दी गई थी। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन व जगजीवन राम में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया? तो शासन जो है 1935 के अधिनियम के अनुसार चलाया गया। संविधान सभा के विभाजन पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान में सभा में कुल कितने सदस्य थे? 324। भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 आयोगों का गठन कब किया गया? 30 जून 1947 को। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन है? सर रेडक्लिफ हैं। भारत मंत्री यानी सचिव कब पद समाप्त कर सकते हैं? तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। ब्रिटिश साम्राज्य का देशी रियासत पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया? 1947 में। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक अधिराज्य के रूप में था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने सदस्य थे? 8। और कितने अनुच्छेद थे? तो 8 अनुच्छेद थे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
अब आइए देखते हैं संविधान सभा के प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति जब पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक समिति परामर्श समिति की 2 उपसमितियां थीं। मौलिक अधिकार उपसमिति जेवी कृपलानी और अल्पसंख्यक उपसमिति एचसी मुखर्जी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ अन्य क्वेश्चनों को। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? 22 जनवरी 1947 को। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर के अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। और संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर किसे सदस्य बनाया गया? तो टी कृष्णमाचारी को। संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यातव्य है कि सरदार पटेल अल्पसंख्यक और मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। चलिए आइए देखते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बीएन राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब स्वीकार किया गया? अक्टूबर 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 14 अगस्त 1947 को। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत के स्वतंत्रता के पश्चात भंग कर देना चाहिए, जो कि एक राजनीतिक दल में है के रूप में है। अब देखिए अधोलिखित सुमेलित है जो देखना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे टी कृष्णमाचारी थे। टी कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। भारत शासन द्वारा अशोक चक्र को राजकीय चिन्ह यानी कि स्टेट एम्ब्लेम कब अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत पाक विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी रह गई? तो 299, 229 प्रांतों से और 70 जो है देशी रियासतों से। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप निर्णय दिया गया? 3 वाचन। प्रथम वाचन जो हुआ था 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। द्वितीय वाचन जो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, यानी कि कुल 3 वाचनों में जो कंप्लीट किया गया, अंतिम रूप दिया गया था। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन किए गए? 11 अधिवेशन किए गए, और किंतु संविधान पर हस्ताक्षर की बैठक को शामिल करें तो यह 12 बैठकें हो जाती हैं। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श चला था? तो 114 दिन। चलिए 1 मिनट जल्दी देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आपका संविधान, भारतीय संविधान में संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय अधिराज के रूप में संविधान सभा को कब प्रभुत्व संबंधी सभा घोषित किया गया? 14 अगस्त 1947 को। और भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभु सत्ता संपन्न संविधान कब प्रारंभ किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे किसके? तो भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। तो दोस्तों इस तरह से पॉलिटी के तहत हमने बहुत सारे क्वेश्चन को आज डिस्कस किया और ये क्वेश्चन जो आगामी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुझे आशा है विश्वास है कि इनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है 100% नहीं 80% जरूर कुछ ऐसे क्वेश्चन है इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 2-3 जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो जी धन्यवाद।